सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान जिला के बरहड़िया प्रखंड और जीबी नगर तरवाड़ा थाना क्षेत्र के वसीलपुर निवासी आर्मी के जवान राम बाबू सिंह का भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास जब उनकी तैनाती थी तो उनका निधन हो गया, शहीद हो गए। उनका शव सिवान लाया गया। पटना एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। तेजस्वी यादव हालांकि पहुंचे हुए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नेता नहीं पहुंचा हुआ था। इम्तियाज अली जो सारण के गरखा के रहने वाले हैं, उनको 50 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने की घोषणा की गई और दे भी दी गई। घर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेक दिया, लेकिन राम बाबू सिंह के लिए नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, अपने ट्विटर अकाउंट पे 50 लाख रुपए देने की घोषणा की 13 मई को, और अभी तक वो राशि उनके परिजनों को दी नहीं गई है। जिसके बाद राजद नेता और बड़ैया विधानसभा के भावी प्रत्याशी अनवारुल हक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वो सहायता राशि पीड़ित जो शहीद परिवार है उनके परिजनों को नहीं मिलेगी तो ये आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ अनवारुल हक जी हैं, उनसे बात करेंगे। अनवारुल हक जी, आखिर क्या क्या मांगे हैं शहीद राम बाबू सिंह के परिवार को लेकर? देखिए, शहीद राम बाबू सिंह के परिवार को हम लोग यही मांग करते हैं कि सबसे पहले तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद का दर्जा देने से ऑटोमेटिकली सारी उनकी जो भी चीज़ है जो मिलने वाली है वो मिलेगी। और बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से हम लोग यही आग्रह निवेदन करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो भी अनुमानित सम्मान राशि मिलती है, जो हम लोगों को जानकारी है कि भारत सरकार 50 लाख रुपए देती है और बिहार सरकार 50 लाख रुपए देती है, वो उन लोगों को मिलना चाहिए। और आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए हुए थे 13 तारीख को। आज 16 तारीख हो गया, 4 दिन बीत गया है। वो ट्वीट किए हुए थे कि राजकीय सम्मान से इनका ये होगा और फिर इनको 50 लाख रुपया बिहार सरकार देगी, जो अभी तक मिला नहीं है। और हम लोगों को जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये लोग शहीद का दर्जा नहीं देना चाह रहे हैं और इसको एक्सीडेंटल मौत दिखाने के बात चल रही है, जबकि ऐसा है नहीं। हम लोग परिवार से मिले थे, बात किए थे और उनके परिवारजनों को भी कहना है कि 3-4 दिन पहले से इनके साथ कैजुअलिटी हुई थी, हॉस्पिटल में ये एक्सपायर किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई का समय है, युद्ध चल रहा था और ये एक्सीडेंटल मौत है नहीं। और कैजुअलिटी कम दिखाने के लिए ये ऐसा जानबूझ के भ्रामक संदेश फैलाया जा रहा है और ये शहीद हुए हैं और शहीद का दर्जा इनको मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं रहता तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जी ऐसा भ्रामक संदेश देते नहीं, अपने ट्वीट पे ये लिखते नहीं कि शहीद हुए हैं और उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। तो हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और बिहार सरकार से ये आग्रह निवेदन करते हैं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। अनवारुल जी, आपको रोकेंगे, शहीद का दर्जा दिया जाए। कौन सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कौन सी सरकार शहीद का दर्जा देने से रोक रही? केंद्र सरकार ही शहीद का दर्जा देती है और केंद्र सरकार ही शहीद का दर्जा देगी। और उसी दर्जे के हिसाब से बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों उनको सम्मान राशि देगी और देना चाहिए। और देखिए, मतलब ये काफी गौरव की बात है कि देश की रक्षा करते हुए राम बाबू सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। लेकिन कुछ अखबारों में भी ये खबर छपी थी और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब अखबार की हमने संवाददाता से भी बात की तो उन्होंने कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर से एक लेटर आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि राम बाबू सिंह डाक लेकर जा रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई। देखिए, ये जो भी न्यूज है बिहार सरकार के ऑफिशियल अकाउंट से या कोई भी मतलब वरीय पदाधिकारी के द्वारा ऐसा कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया है। और हम लोग तो यही ट्वीट देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कि वो शहीद हुए थे और उनको राशि देने की बात की हुई थी। आप देखते होंगे कि वहाँ हेलीपैड का भी निर्माण किया गया था और इसी बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे। और देखिए, 13 तारीख को यह घटना घटी है और 14 को सुबह में जब डेड बॉडी आया था तो ना मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे गए थे और ना ही मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री
कोई मंत्री वहां गया नहीं था। आप देखे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहां गए हुए थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। तो यही सब चीजों से ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि आखिर पहले मुख्यमंत्री बोलते हैं कि शहीद हुए हैं उनको 50 लाख रुपया दी जाएगी, फिर अचानक से 1 दिन 2 दिनों के बाद ये मैटर कहां से बदल जाता है। तो कैजुअलिटी छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और हम लोग जो है इसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर सोमवार तक आश्रितों को मदद नहीं मिलती है, आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, तो मंगलवार को बड़हरिया ब्लॉक मैदान पे हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। एक और चीज है कि मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट था, पहले बीएसएफ जवान बताया जा रहा था, फिर बाद में आर्मी जवान बताया गया, दोनों में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति। देखिए, मुख्यमंत्री का ट्वीट का मतलब काफी इस बात को आप समझिए कि मुख्यमंत्री कोई बात बोलते हैं तो सारे लोग उसी बात को मानेंगे, और जो आर्मी जवान की बात हो रही है वो इधर उधर से लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातें हैं। रिटर्न में उस ट्वीट को ही अभी तक हम लोग मान रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपनी बात को बताए, और अगर आर्मी का कोई लेटर आया है या कोई आया है तो इसको बताने का काम किया जाए कि नहीं ये एक्सीडेंटल मौत है, शहीद का दर्जा नहीं है। हम लोग तो यही जान रहे हैं कि युद्ध का समय था, लड़ाई चल रही थी और उसी में ये हुआ है, इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि आश्रितों को मदद मिले, शहीद का अपमान ना हो। ठीक है, कोई शहादत देता है भारत के लिए, मतलब एक वीर सपूत थे ये, और देश के लिए मान लीजिए कि ये एक शहादत दिए हैं, और इसके लिए हम सब लोग को गौरव है। और बिहार को, सीवान को खास करके गौरव की बात है कि यहाँ के एक लड़का बिहार देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है। एयरपोर्ट पे भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पे भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, और देखिए कोई गया नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ठीक है क्या नहीं है, ये तो 2 दिन 3 दिन के बाद की बात है। उस समय तक तो यही थी कि ये मैंने शहीद हुए हैं, तो उस समय तो कम से कम जाना चाहिए था कि एयरपोर्ट पे भी कोई नहीं गया, कोई वरीय पदाधिकारी भी नहीं आया। तो हमारी मतलब यही बात है कि इस बात में जो भी सच्चाई है उसको पब्लिक के सामने आना चाहिए। और एक सवाल है कि राजद अचानक से ये काफी आक्रामक हो गई है कि 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल पप्पू यादव आए थे और सरकार से उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की कि जो पीड़ित परिवार है, जो शहीद के परिवार हैं, परिजन, उनको 2 करोड़ रुपए की राशि दीजिए, इसलिए राजद के द्वारा आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप 14 तारीख को भी हमारे नेता इस बात को उठा चुके हैं, और आप देखे होंगे उनका ये करके लिंक हम आपको भेज देंगे। 14 तारीख को ये बात उठाए थे सामने कि क्यों ऐसा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया और क्यों इस तरह की बात की जा रही है, अभी तक कोई देखने नहीं गया है। ये बात 14 तारीख को शाम में ही हमारे नेता तेजस्वी जी उठा चुके हैं। जी, शहीदों का अपमान कर रही है। और हम आज ये प्रेस विज्ञप्ति इसलिए किए हुए हैं कि हम लोग को ये लगा कि आज 16 तारीख हो गया, 13 तारीख की घटना है, 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो इस मैटर को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा था। तो हम लोग एक सामाजिक आदमी है, नेता है, और हम लोगों का काम है कि पक्ष विपक्ष का काम है कि सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं उनके जो भी गलत कामों को है उसको जनता के बीच में लाना। इसलिए हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस बात को सामने लाए, और इसमें जो भी सच्चाई है सरकार अपना बयान दे या जो भी करना है वो करे। हम लोग तो यही चाहेंगे कि अभी भी समय है, सरकार पता लगा के और पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। नवरुल जी, जो आप ये बयान दे रहे हैं, ये राजद का बयान है, तेजस्वी यादव के निर्देश पे दे रहे हैं, या ये आपका व्यक्तिगत? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन पार्टी के द्वारा निर्देश जो भी उस तरह का मिलता है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत, अभी फिलहाल हम व्यक्तिगत कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा जब किया जाएगा तो और भी हमारे वरीय नेता बैठेंगे, वो लोग भी करेंगे। अगर 50 लाख रुपए जो मुआवजे की मांग की जा रही है, जो मृतक के परिवार परिजन है, शहीद के परिजन, उनको सहायता राशि देने की मांग की जा रही है, अगर ये राशि नहीं मिलती है तब क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। और देखिए, हम मंगलवार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, सोमवार तक अगर नहीं होता है तो मंगलवार को हम लोग करेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि सीवान जिले के तमाम जो लोग हैं, जो लोग भारत माता के मतलब चाहने वाले हैं, हाँ, यहाँ के जो वीर सपूत मान लीजिए एक प्राण अपना न्यौछावर कर दिया, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। और उनकी बातों को अगर हम लोग उठा रहे हैं तो हमको पूरी उम्मीद है कि पूरे लोग उस दिन मंगलवार को आएंगे और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। कहाँ पे ये धरना प्रदर्शन? बड़हरिया के ब्लॉक मैदान में सुबह 10 बजे से मंगलवार को धरना प्रदर्शन का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। अगर सोमवार तक नहीं होता है तब हम लोग मंगलवार को ये काम करेंगे। कितने बजे? 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, दिन भर चलेगा। अब हम लोग धूप को और इसको देखते हुए हम लोग मतलब मान के चलिए कि 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनवारुल हक जी है, जो बड़हरिया विधानसभा की भावी प्रत्याशी है, राजद के नेता है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर
केंद्र सरकार, राज्य सरकार 50 लाख रुपए जो शहीद परिवार है उनके परिजनों को, जो शहीद है उनके परिवार को नहीं देती है। सोमवार तक अगर ये रकम नहीं मिलती है तो मंगलवार को बड़हरिया प्रखंड के खेल मैदान पर ये लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। और इन्होंने साथ ही सीवान के सभी युवा जो देशभक्त हैं उनसे ये अपील की है कि अगर सोमवार तक शहीद परिवार के जो परिजन है उनको 50 लाख रुपए की मुआवजे की रकम नहीं दी जाती है तो आप सभी आए और इस आंदोलन में शामिल हो। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।